Schrodinger equation in one-dimensional MSc first sem physical chemistry. A particle was potential energy is same everywhere. जब पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हर जगह अगर सेम है, एवरीवेयर हर जगह अगर सेम है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम उसे फ्री पार्टिकल कहेंगे। अगर सिस्टम में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो है, अगर वो क्लोज रीजन में है, जब वो क्लोज रीजन में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ज़ीरो है, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो है। और इनफाइनाइट कब होगी? जब हर जगह एवरीवेयर एल्स, उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल बॉक्स कहेंगे। जो विड्थ होगी बॉक्स की वो ए होगी और जो हाइट होगी वो इन्फिनिटी होगी। ये इन्फिनिटी होगी हाइट, और जो ये विड्थ है वो ए होगी। हमें सपोज करना है, सपोज दैट पार्टिकल डज नॉट लॉस एनर्जी व्हेन इट्स कोलाइड्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉक्स। जब पार्टिकल अपनी वॉल्स पे अगर टकरा रहे हैं तो उनकी एनर्जी अगर लॉस नहीं हो रही है तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। और ऐसे बॉक्स को हम, दिस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? दिस बॉक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पोटेंशियल बॉक्स। इसको हम पोटेंशियल बॉक्स कहेंगे। अगर इनसाइड द बॉक्स होगी अगर पोटेंशियल एनर्जी V तो ज़ीरो हो जाएगी, और आउटसाइड द बॉक्स होगी तो V इन्फिनिटी होगी। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगर हम फॉर अ पार्टिकल अगर सिर्फ एक सी डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल सिर्फ एक सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वाई और जेड हट जाएगा, तो क्या बचेगा? डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अगर हम विथ इन द बॉक्स अगर हमने v अगर ज़ीरो मान लिया तो ये v हट जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई, और यहाँ साई v हट जाएगा तो इज इक्वल टू 0। फिर डेल ये अपन इक्वेशन इसको जो ये थी अपन इधर ले आएंगे इसको, तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में आ जाएगा, हम इधर उठा के ले आएंगे तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर और ई और साई, है ना। अब ये जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? ये K2 हो जाएगी, है ना। इधर ले आएंगे तो ये बन गया डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर हमने पाई एम ई एच, अगर पाई एम ई एच इन सबको अगर कांस्टेंट रख दिया तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साई अपन में डेल स्क्वायर माइनस ये K2 लिखा जाएगा और साई आ जाएगा, तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी। और ये सब कांस्टेंट थे। K2 का क्या है कांस्टेंट? 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच का स्क्वायर। तो जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज़, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो साई इज इक्वल टू K1e आई के एक्स प्लस K2e माइनस का आई के एक्स, ये थर्ड इक्वेशन हो। K1 और K2 यहाँ पे कांस्टेंट हो गए। इक्वेशन थर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन रिटर्न एज A साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वेशन फोर्थ की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा? डेल स्क्वायर साई अपन में डेल एक्स स्क्वायर
माइनस k2 साई की जगह ये वैल्यू लिखा जाएगी, ये वाली a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स। ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। x हम क्या कर देंगे, x हम 0 ले लेंगे और जो साई है उसको भी हम 0 ले लेंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, साई माइनस k2 a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स। तो साइन 0 हो गया और साइन 0 इज इक्वल टू 0 और कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, ये साइन जो है वो 0 हो जाएगा और ये जो k2 है तो k2 a साइन के एक्स ये पूरा 0 हो जाएगा और जो b कोस के एक्स है 1 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस k2 0 प्लस b। तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन 6 हो जाएगी। b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 हमें क्या मिलेगा, 4th इक्वेशन में रखेंगे तो ये जो b कोस है वो हमारा 0 पे चले जाएगा, तो b को हम हटा ही देंगे तो बचेगा सिर्फ इतना, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। b को हटा दिया तो नहीं बचेगा और ये 7th इक्वेशन हमारी हो गई। ये साइन के एक्स से हमारी 7th इक्वेशन हो गई। फिर हम साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स, तो फिर हम ए जो x है इसको हम a ले लेंगे और जो साई है इसको हम 0 ले लेंगे, तो 0 a साइन के एक्स। ये 8th इक्वेशन हमारी हो गई। तो a कितना हो गया, 0 हो गया, साइन के a जो हो गया 0 हो गया, फिर के a जो के a की वैल्यू पाई और n पाई लिखेंगे, तो ये a इधर अपॉन में चला जाएगा तो k इज इक्वल टू n पाई अपॉन में a। n जो है वो इंटीजर है, n 1 2 3। हम अगर k की वैल्यू अगर 10th इक्वेशन में अगर पुट करते हैं इक्वेशन 10th में, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, ये 9 हुई, ये 10 हुई और ये हमारी इक्वेशन 11th हुई। तो हम ये k की जो 10th इक्वेशन है अगर हम उसे पुट करते हैं तो जो n पाई a है वो इधर लिखा जाएगा, a साइन के एक्स k की जगह पे ये लिखा जाएगा n पाई a और x जो है वो x यहाँ लिख देंगे ऐसा के साथ। थैंक यू।